हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडी का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पर्सन हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। तो सबसे पहले आते हैं F.W. टेलर, जिनका पूरा नाम होता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर एंड हेनरी फ्यूल। दो ऐसे पर्सन जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा दिया है। और इन्होंने एक बताया कि आप कैसे किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो F.W. टेलर जो थे एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, और जबकि हेनरी फ्यूल जो हैं एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, तो इन दोनों ने मेजर रोल अदा किया है हमारे मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक जो मैनेजरियल प्रिंसिपल है, एक जनरल गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस मतलब किसी को गाइड करना। तो कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी बिहेवियर है, किसी भी तरीके की कोई भी चीज है मैनेजमेंट पे आपने करना है, तो एक जनरल गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो प्रिंसिपल्स करेंगे। जैसे कि आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपने काम करना क्या है, तो आप इन दो पर्सन की जो भी बातें हैं वो एक गाइडलाइन के तौर पे ले सकते हो कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी काम करना चाहते हो तो इनके बताए गए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दी है। ठीक है, एक बार आप पढ़ सकते हो। और इस चीज को लेकर अगर हम देखें तो अपनी जो क्रिएटिविटी है, चाहे ह्यूमन बिहेवियर है जो, ठीक है, वो चाहे टेक्नोलॉजी है, इन सब ये सारी ही की सारी चीजें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है कि आप उतने हद तक चेंज हो रहे हो कि नहीं हो रहे। अगर आप चेंज नहीं हो रहे तो आप कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस होगा वो पीछे रह जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे आप नोकिया की एग्जाम्पल ले सकते हो। जो नोकिया के मोबाइल से पहले बहुत ज़्यादा चलते थे, बट उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, जिसके कारण उनकी जो मार्केट है पीछे रह गई और बाकी के जो कंपटीटर्स हैं वो आगे की तरफ निकल गए। नेक्स्ट हमारा मेजर टॉपिक है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए इसमें है क्या। सबसे पहले जो दो पर्सन हैं उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ये दो मेन वर्ड हैं। ऑब्जर्व किया, लोगों को ऑब्जर्व किया कि कैसे लोग काम करते हैं, और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट भी किए कि क्या एक्चुअल में ये प्रिंसिपल्स जो हैं, जो भी काम जो भी बातें उन्होंने बोली है कि हर जगह पे अप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। ठीक है, कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आप किसी भी चीज को काम कर सकते हो, और काम करना कैसे है, तो काम करना है इफेक्टिवली। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, चाहे मैनेजमेंट को हम साइंस बोलते हैं चाहे आर्ट बोलते हैं, बट उनका जो उन दोनों पर्सन का कंट्रीब्यूशन हमारे मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। और उसके बाद फिर अगर हम आ जाएं तो जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइडलाइंस किन किन की है, तो एक्शंस की हैं। ठीक है, ये एक्शन को डिनोट करते हैं। उसके साथ साथ इसमें एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। देखिए बच्चों, मैं इसमें आपको सिर्फ वही बातें बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी चीजें ठीक है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उस चीज को आप एक बार पढ़ सकते हो। बट ये जो चीजें मैं हाईलाइट जो करवा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस है एक एक्शन काम करने का, और उसके साथ साथ कॉज एंड इफेक्ट की कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा अपनी मैनेजमेंट पे। और जिस तरीके से हमने फंक्शन देखे थे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक्शन में आती हैं। और प्रिंसिपल जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास पॉइंट में आता है कि समराइज के तौर पे आता है। जो अगर हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल देखना है तो एक समरी जरूर बनाएंगे। तो जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का। यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे अप्लाई होने वाला। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि आपके चाहे बिजनेस आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पे अप्लाई होंगे। चाहे आप आपका जो बिजनेस है लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो,
या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हो, ठीक है। तो इन किसी भी सेक्टर में अगर आप हो तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो हमारा पॉइंट है जर्नल गाइडेंस। जर्नल गाइडेंस क्या है कि एक आपको काम करने का तरीका बताया जाता है। अगर आपने कोई भी काम करना है तो कैसे डील करनी है, किस चीज को, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो ऑलरेडी अगर सोल्यूशन बना हुआ है तो आपका जो माइंड है कहीं और वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बने हुए हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये ऑलरेडी बताया गया है कि आपने काम करना कैसे है। तो बार बार एक ही चीज को नहीं समझोगे, नहीं आप रट्टा लगाओगे या बार बार कोई नए आइडियाज नहीं लेके आओगे। क्यों? क्योंकि कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ऑलरेडी लिखे हुए हैं और उसको बार बार अलग तरीके से आप नहीं सोचोगे या नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज एग्जिस्ट करती है। हाँ, ये है कि अगर नई तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको डील करने के लिए आप अलग से कोई प्लान आउट बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आ जाता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, जो जो गाइडलाइंस है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो ऐसे नहीं कि वो सवेरे उठे और लिख दिया जो प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस भी चाहिए और एक्सपेरिमेंट करके भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई वो प्रिंसिपल या जो गाइडलाइंस हमने फील किया है कि वो अप्लाई हो भी रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट पे ये रिजिड नहीं हो सकते प्रिंसिपल्स। फ्लेक्सिबल के यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। तो फ्लेक्सिबल जो है, रिजिड नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी ही बात पे रिजिड हो गए, रिजिड मतलब एक सख्ती से उसी चीज को फॉलो करी जा रहे हो, बट आपके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिसके कारण आप एज पर सिचुएशन चेंज नहीं हो रहे, तो आपके बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं वो खराबी करेगा, कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपका बिजनेस डूब भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया मेनली बिहेवियरल। बिहेवियर क्या है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग है। आज आज का जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, पहले का किसी और तरीके से बिहेव करता था, और आने वाला जो फ्यूचर है उसका जो बिहेवियर है, ह्यूमन का बिहेवियर है, कुछ और तरीके से बिहेव करेगा। तो मैनेजमेंट भी उसी तरीके से है। पहले सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दी जाती थी, अब से आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये टोटली क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा चलता है, आपके प्लानिंग कैसे है, फैक्ट्री में लोग कैसे हैं, फैक्ट्री का लेआउट कैसे है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं आज के टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज का मतलब कारण, इफेक्ट का मतलब उसका प्रभाव। कि जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो यही सिखाता है कि क्या कारण हो सकते हैं किसी प्रभाव के। कि अगर मान लो आज आपने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, आपने डिसीजन लिया कि हम नंबर ऑफ जो लेबर्स हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड रखेंगे, तो उसका प्रभाव आगे जाके क्या पड़ेगा कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप यही डिसीजन लेते हो कि आपके जो लेबर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो आगे जाके प्रभाव उसका क्या पड़ेगा कि वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही चीज है प्रिंसिपल में। आज का जो भी आप आज का फैसला है, आगे जाके वो कैसा बिहेव करेगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट है ये कंटीजेंट। तो कंटीजेंट क्या होता है कि देखो, अब कंटीजेंसी मीन्स कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड होना। तो फ्यूचर में कोई भी चीज अगर हो सकती है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल इन्होंने दी है कि एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एक रेमुनरेशन को डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई काम तो उन्होंने काम करना है, जितने भी काम करने हैं तो वही काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूचर में, फ्यूचर को लेकर आप क्या सिचुएशन, क्या पॉइंट ऑफ टाइम रखते हो, वो भी इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है चीज, ठीक है। तो ये थे आपके पॉइंट जो कि नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, कि क्यों जरूरी है प्रिंसिपल्स।